Hello students, now today's topic in work education class is cause effect of separation of charges. So let's start the topic. This is the content of our topic today. First is the effect is called triboelectric effect, which is also called the contact induced charge separation. Second is piezoelectric effect, which is also called pressure induced charge separation. And third is pyroelectric effect, which is also called heat induced charge separation. And now fourth is electrostatic induction, which is called charge induced charge separation. तो ये चार टाइप के हम कॉज इफेक्ट देखेंगे चार्ज के सेपरेट होने पे आज, और फिर उसके एप्लीकेशन देखेंगे एंड देन कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर हम करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. नाउ फर्स्ट इज ट्राइबोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसका नाम जैसे कि यहाँ पे हेडिंग में दे रखा है कॉन्टैक्ट इंड्यूस्ड चार्ज सेपरेशन. यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम दो टाइप के मटेरियल हैं उनको अगर हम रब करते हैं, रगड़ते हैं और वो कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के, तो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं उसकी वजह से जो चार्ज प्रोड्यूस होता है, मींस इनिशियली अगर वो न्यूट्रल थे और उनको अगर हमने रब किया तो एक मटेरियल में पॉजिटिव और एक मटेरियल में नेगेटिव चार्ज जो प्रोड्यूस हो जाता है उसको हम कहते हैं ट्राइबोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो ये कांटेक्ट होने की वजह से प्रोड्यूस हुआ, इसलिए इसको कहते हैं कांटेक्ट इंड्यूस्ड चार्ज सेपरेशन. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सचेंज बिटवीन मटेरियल ऑन कांटेक्ट. ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जब हम दो मटेरियल को रगड़ते हैं तो उनके रगड़ने से इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज होते हैं. ये हमें मालूम है, हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में इसको देखा भी था. एंड द मटेरियल विद वीकली बाउंड इलेक्ट्रॉन टेंड टू लूज देम. जिस मटेरियल में उन दो मटेरियल थे जिसको हमने रगड़ा था उनमें से एक मटेरियल जिसके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं अपने बॉन्ड से हल्के जुड़े हुए हैं, मींस ज़्यादा अच्छी फोर्स से नहीं जुड़े हुए, वो उसको लूज कर देगा. और मटेरियल विद स्पेर्सली फिल्ड आउटर शेल टेंड टू गेन देम. और जिसके पास कम है इलेक्ट्रॉन और दूर दूर है वो उसे क्या कहेगा, उसे फिल करने की कोशिश करेगा. दैट मीन्स एक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरे में फिल होना शुरू हो जाएंगे. दिस इज नोन एज ट्राइबोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, ट्राइबोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं. एज ए रिजल्ट वन मटेरियल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड द अदर बिकम नेगेटिवली चार्ज. तो इसकी वजह से एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और एक क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है. इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है अगर हम फर को एक्रेलिक रॉड के साथ रब करते हैं तो ये ट्राइबोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है. सो दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट विच इज कॉज्ड बाय द कॉन्टैक्ट इंड्यूस्ड चार्ज सेपरेशन. अगर कॉन्टैक्ट की वजह से चार्ज में सेपरेशन आता है तो हम उस इफेक्ट को ट्राइबोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम और क्या नाम से जानते हैं, प्रेशर इंड्यूस्ड चार्ज सेपरेशन. इसमें जनरली क्या होता है, हम एक मटेरियल है जैसे कि यहाँ पे फिगर में आपको दे रखा है, अगर एक मटेरियल है उसको अगर हम प्रेशर मींस उस पर हम फोर्स लगाते हैं हर साइड से, जैसे यहाँ से लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये हर साइड से अगर हम उसको फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर चार्ज का सेपरेशन हो जाता है और वहाँ पे एक वोल्टेज प्रोड्यूस होती है. देखते हैं कैसे. द अप्लाइड मैकेनिकल स्ट्रेस मीन्स हम उसे हर साइड से अगर पुश कर रहे हैं तो अगर मैकेनिकल स्ट्रेस की फॉर्म में उसे बोला जा रहा है जनरेटेड सेपरेशन ऑफ चार्ज. तो इस प्रेशर की वजह से जो इस मटेरियल पे लगाया गया है यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन होना शुरू हो जाता है. मीन्स इलेक्ट्रॉन और एटम अपने आप अलग से होने लग जाते हैं, एक साइड मूव होने लग जाते हैं इलेक्ट्रॉन और दूसरी साइड बाकी एटम मूव होने लग जाते हैं. तो द क्रिस्टलाइन मटेरियल प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से इसमें थोड़ी सी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड दैट चेंज देयर शेप इन सम वे. क्यों होती है, क्योंकि जब फोर्स लगाते हैं उसमें जो शेप की वजह से जो चेंज होता है उसमें वहाँ पे चार्ज का मूवमेंट प्रोड्यूस होता है और उस मूवमेंट की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे आ जाती है. मीन्स थोड़ा सा चार्ज एक साइड चला जाता है, थोड़ा सा दूसरी साइड चला जाता है. इस इफेक्ट को हम बोलते हैं पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो
इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्ट्ज कभी आपने नाम अगर सुना हो, क्वार्ट्ज क्या होता है, जनरली घड़ियों में लगाया जाता है और ये एक क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है जिसमें ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है। अब जैसे ही उस क्रिस्टल पे हम क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, वो दो प्लेट के बीच में ऐसे रखा जाता है और उसमें दोनों साइड से क्या लगाते हैं, हम प्रेशर लगाते हैं, तो उसमें एक साइड नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वो सेपरेशन होने की वजह से मीन्स इलेक्ट्रॉन एक साइड आ जाते हैं तो दूसरी साइड वाले इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाती है और उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, दैट इज इफेक्ट इज कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।